ज्येष्ठ मास की अमावस्या और पूर्णमासी के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। वट सावित्री की पूजा करने के बाद में सत्यवान सावित्री की इस कथा का श्रवण जरूर करें। इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा थी जिनका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति भक्ति भाव में लीन थे, भगवान की पूजा किया करते थे और प्रजा का भी अच्छी तरह से देखभाल करते, पुत्रवत पालन करते थे। राजा के हर प्रकार का सुख था, लेकिन राजा को एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वपति ने माता सावित्री की कठोर तपस्या की। माता सावित्री ने दर्शन देकर के राजा अश्वपति से कहा, हे राजन, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? जो भी तुम्हारे मन में कामना हो वह मुझसे मांग लो। राजा अश्वपति ने कहा कि हे माता, मुझे आशीर्वाद दें कि आपके अंश से मेरे घर में कन्या का जन्म हो। राजा अश्वपति की यह बात सुनकर के माता सावित्री ने तथास्तु कह दिया। कुछ समय के बाद में राजा अश्वपति के यहाँ पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी दिव्य थी, बचपन से ही उसमें विलक्षण लक्षण थे। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसका नाम राजा ने सावित्री रखा। सावित्री विवाह के योग्य हुई तो राजा ने पूरे आर्यव्रत में सभी राजकुमारों के यहाँ पर अपना दूत भेजा, लेकिन रानी के योग्य जो लड़की थी उसके योग्य कोई वर ही नहीं मिला। सावित्री के योग्य कोई वर ही नहीं था, क्योंकि सावित्री सर्वगुण संपन्न थी, तेजस्वी थी और ऐसा उसे कोई राजकुमारी नहीं मिला। तो राजा अश्वपति बड़े परेशान हो गए। राजा अश्वपति ने कहा कि हे पुत्री, आप बड़ी हो गई हो, अपने लिए वर स्वयं जा कर के खोजो। जिस वर को तुम स्वीकार करोगी उसमें मेरी सहमति होगी। सावित्री अपने पिता की आज्ञा लेकर के वर की तलाश में चल दी। पूरे आर्यव्रत में घूमी, उसे कोई अपने लिए श्रेष्ठ वर ही नहीं मिला। रास्ते में लौट रही थी, एक जंगल में होकर के तभी उसकी नज़र सत्यवान पर पड़ती है, क्योंकि सत्यवान जब छोटे थे तो उनके जो पिता थे वो अंधे हो गए थे और शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था, तो वो जंगल में रहते थे। सावित्री की नज़र सत्यवान पर पड़ी। सत्यवान के रूप और रंग को देख करके, उनके गुणों से प्रभावित होकर के सावित्री ने उनको अपना पति मान लिया, ने अपने लिए पति के रूप में उनको स्वीकार कर लिया। उसके बाद में वह राज्य में वापस आई। देवयोग से उस समय देव ऋषि नारद राजा अश्वपति के बीच में, राजा अश्वपति और देव ऋषि नारद के बीच में भागवत चर्चा हो रही थी। देव ऋषि नारद सभा में बैठे थे। सावित्री ने आकर के कहा, हे पिताजी, मैंने वर चुन लिया है। यह सुनकर के राजा अश्वपति बोले कि बेटी, तुमने किसको वर चुना है? तो सावित्री ने सत्यवान के बारे में कहा तो देव ऋषि नारद जी बोले कि हे राजन, तुम्हारी पुत्री ने सत्यवान को चुनकर के बड़ी भूल की है। यह सुनकर के राजा अश्वपति बोले कि हे देव ऋषि, कृपा करके ये बताइए, उसमें कौन से ऐसे अवगुण हैं जिसके कारण तुम कह रहे हो कि सत्यवती ने सत्यवान को चुनकर के गलती की है? देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि सत्यवान तो सत्य की मूर्ति है, सर्वगुण संपन्न है, शीलवान है, सत्यवान धनवान है, साथ ही उसमें हर प्रकार के गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए, और वह तपस्वी जैसा जीवन जी रहा है। लेकिन उसमें एक ही दोष है कि वह अल्पायु है, 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि वो धनवान थे, लेकिन उनका जो राज्य था वो शत्रुओं ने छीन लिया। अब वो जंगल में रहते हैं और जो सत्यवान है वो सत्य की ही मूर्ति समझिए, उसमें कोई भी ऐसा अवगुण नहीं जिसके कारण मना किया जाए, लेकिन एक ही अवगुण है कि वो अल्पायु है। यह सुनकर के राजा अश्वपति बड़े घबराए और सावित्री से बोले कि बेटी, तुम कोई दूसरा वर चुन लो। सावित्री बोली कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं जिसको एक बार चुन लेती हैं उसे ही अपना पति मानती हैं। मैंने सत्यवान को अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब जो होगा सो देखा जाएगा, मैं उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री की जिद के आगे झुक करके अपनी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया।
सावित्री को उस तिथि की देवऋषि नारद के द्वारा पता चल गई थी जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। तो उस दिन जब उसकी मृत्यु का दिन आया तो सत्यवान के साथ गई जंगल में। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ा, वहाँ लकड़ी काटने लगा। तभी उसके सिर में चक्कर आने लगे और वह नीचे आकर के सावित्री से बोला कि सावित्री, मेरे सिर में एकदम चक्कर आ रहे हैं। उसने कहा कि स्वामी आप ऐसा करिए, बैठ जाइए। सावित्री ने अपने गोद में सत्यवान का सिर रखा और सत्यवान के प्राण निकल गए। थोड़ी देर में यमदेव सत्यवान के प्राणों को लेने आ गए। सावित्री देख रही है कि यमदेव सत्यवान के प्राणों को लेकर के जा रहे हैं, तो सावित्री भी यमदेव के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा कि हे बेटी, अभी तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई है। अगर तुम्हें आना है तो इस शरीर को त्यागना होगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हुई है, अभी तुम और सुख भोगो। सावित्री बोली कि हे यमदेव, जहाँ पर पति हूँ वहीं पर पत्नी रहती है। जब मेरे पति को आप लेकर के जा रहे हो तो मैं क्या करूँगी। उनके धर्मपूर्ण वाक्यों को सुनकर के यमदेव कहने लगे कि हे पुत्री, तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकती हो, मांगो, क्या तुम्हें चाहिए। उन्होंने कहा कि हे देव, यदि आप मुझे 3 वरदान देना चाहते हैं तो पहले वरदान में मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं, दूसरे वरदान में उनका खोया हुआ राज्य वापस मिले, और तीसरे वरदान में मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो मेरे पति के अंश से। यह तथास्तु कहकर के यमदेव आगे चल दिए। सावित्री पीछे पीछे चलने लगी और कहने लगी कि हे यमदेव, आपने मुझे वरदान तो दिया है, लेकिन वो वरदान पूर्ण कैसे होगा। यमदेव ने कहा, देवी तुम लौट जाइए, तुमने जो मांगा है वो तुम्हें प्राप्त होगा। उन्होंने कहा सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मुझे संतान कहाँ से प्राप्त होगी जब मेरे पति को आप लेकर के जा रहे हैं। यह सुनकर के यमदेव बड़े प्रसन्न हुए और सत्यवती की धर्मयुक्त बातों को सुनकर के उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया, और साथ ही वरदान दिया कि आज के बाद जो भी सुहागन महिलाएं ये व्रत रखेंगी उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। तो इस कथा का श्रवण करें, ऐसे आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और हर प्रकार का मंगल ही मंगल होगा। जय सत्यवती माता की।